मुल्तान के अंदर तकरीबन 2 महीने पहले एक प्रेग्नेंट वाइफ को कत्ल किया गया, जिसका नाम जब मंजर आम पर आया तो वो था सानिया ज़हरा। अब जब ये केस का आगाज़ हुआ तो शुरू के अंदर बड़ी स्पेकुलेशंस थी कि क्या उसने खुदकुशी की है या क्या उसको उसके हस्बैंड अली रज़ा ने मारा है। वो 20 साल हामला खातून का कातिल अली रज़ा हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज द मर्डरर एंड एज द कल्प्रिट बाय द कोर्ट्स। लेकिन ना सिर्फ ये, इसके बाद मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी इस केस का नोटिस लिया, उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट ने भी इस केस का नोटिस लिया, लेकिन 2 महीने इस केस को गुजर गए में एंड द कल्प्रिट इज येट टू बी अरेस्टेड। बार बार जब विक्टिम के फादर और विक्टिम की फैमिली कोर्ट में आती थी तो उनकी तस्दील इस तरीके से की जाती थी कि जो विक्टिम के रिप्रेजेंटेटिव हैं या विक्टिम की जो काउंसिल है वो वहां पे अपेयर नहीं होती थी। अगर अपेयर होती थी तो उसके बाद फिर वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते थे। अब इस वाली बात पे क्या सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या इस वाली बात को भी वो शी विल पुश इट अंडर द रग? अ गुड थिंग इन दिस केस इज दैट द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड अली रजा एज द कल्प्रिट एंड द मदर इन लॉ एज द कल्प्रिट। लेकिन क्या अरेस्ट होंगे कि नहीं? उस जान का क्या जो 20 साला जान थी, जिसका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट था, उस जान को ख़त्म करने वाले का क्या उसका कोई इंसाफ होगा या नहीं होगा? क्या पाकिस्तानी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकेगी या उससे भी कासिर होगी या असर और रसूख इस्तेमाल करके एक बार फिर कल्प्रिट बाहर निकल आएगा? जैसे नताशा दानिश के केस के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से 2 लोगों का कातिल अब बाहर घूम रहे ब्लड मनी देकर। आखिर कब तक पाकिस्तान के अंदर इसी तर्ज अमल से और औरत जात के साथ ज्यादती चलती रहेगी, तजलील चलती रहेगी?